एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, दोनों को एक दिन 1 लाख रुपए मिले। 5 साल बाद गरीब आदमी के पास उस पैसे की सिर्फ यादें बची, लेकिन अमीर आदमी के पास उससे कई गुना ज्यादा पैसा था। अब सवाल ये नहीं कि दोनों ने कितना कमाया, सवाल ये है उन्होंने खरीदा क्या। क्योंकि गरीबी हमेशा कम कमाई से नहीं आती। कई बार गरीबी उन चीज़ों से पैदा होती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे खरीदते रहते हैं। अब जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। वह चाहे तो हर दिन एक नई लग्जरी कार खरीद सकता है, लेकिन आज भी वह बहुत साधारण जीवन जीता है। उसका नाम है वॉरेन बफेट। अब सवाल ये नहीं कि वॉरेन बफेट क्या खरीदते हैं, सवाल ये है वह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से वह बचते हैं और जिन्हें आम लोग बार बार खरीदकर खुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को गरीब बनाए रखती है और जिनसे अमीर लोग जितना हो सके दूर रहते हैं। और यकीन मानिए, आखिरी पॉइंट शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अमीर दिखने का सबसे महंगा शौक। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन किसी दोस्त ने नया आईफोन खरीद लिया और अचानक आपको अपना फ़ोन पुराना लगने लगा? क्या कभी किसी ने महंगी घड़ी पहनी और आपको लगा मुझे भी एक लेनी चाहिए? या इंस्टाग्राम पर किसी की फ़ोटो देखकर आपको लगा अगर मेरे पास भी ये ब्रांडेड कपड़े होते तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते? यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप। क्योंकि उस समय इंसान कोई चीज़ खरीद नहीं रहा होता, वह दूसरों की नज़रों में अपनी इमेज खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। और समस्या ये है कि इमेज खरीदने की कीमत हमेशा आपकी जेब चुकाती है। गरीब आदमी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो उसे कुछ समय के लिए अमीर दिखा दे, लेकिन अमीर आदमी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो उसे लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। यही दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। वॉरेन बफेट को देखिए, अरबों डॉलर की संपत्ति है, लेकिन न दिखावा न बेवजह की लग्जरी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि असली अमीरी दूसरों को प्रभावित करने से नहीं, खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने से आती है। याद रखिए, अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन आपको वे चीज़ें बेचनी पड़ सकती है जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। और यकीन मानिए, दूसरी गलती इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोग उसे खर्च भी नहीं मानते। पॉइंट 2 है छोटी खुशियाँ जो बड़ी दौलत खा जाती है। जरा अपने पिछले 30 दिनों के खर्च के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं था? कितनी बार आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से ऐसा कुछ खरीद लिया जिसकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं थी? और कितनी बार आपने खुद से कहा, यार इतने पैसे तो मैं डिजर्व करता हूँ, एक बार लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? समस्या एक बार खर्च करने में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्राफिकेशन। यानी अभी खुशी चाहिए, अभी मज़ा चाहिए, अभी संतुष्टि चाहिए, भले ही उसकी कीमत भविष्य को चुकानी पड़े। याद रखिए, पैसा एक बार में नहीं जाता, पैसा बूंद बूंद करके जाता है, और यही बूंदें एक दिन पूरा समुद्र बन जाती है। मान लीजिए आप रोज़ सिर्फ 200 रुपये ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो आपको कोई असली फ़ायदा नहीं देती। सुनने में 200 रुपये बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के 6,000 रुपये और साल के 72,000 रुपये बन जाते हैं। यानी जिसे आप आज छोटी खुशी समझ रहे हैं, वह आपके भविष्य की दौलत खा रही है। और यही कारण है कि लोग बहुत अच्छी कमाई करने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाते। लेकिन अगर यह गलती खतरनाक है, तो अगली गलती उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोग उसे निवेश समझते हैं, जबकि असल में वह उनकी जेब से पैसा निकाल रही होती है। पॉइंट 3, जो चीज़ें खरीदते ही आपकी दौलत घटने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की जिन्हें लोग असेट समझते हैं,
लेकिन असल में ये लायबिलिटी होती है। सबसे बड़ा उदाहरण है गाड़ी। अब गलत मत समझिए, गाड़ी रखना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब गाड़ी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि स्टेटस के लिए खरीदी जाती है। सोचिए किसी की 40,000 रुपये महीना से ले रही है, लेकिन वह 12 लाख की कार लोन पर खरीद लेता है। पहले महीने दोस्त खुश, परिवार खुश, पड़ोसी भी प्रभावित। लेकिन कुछ महीनों बाद ईएमआई, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, फ्यूल सब मिलकर उसकी जेब पर बोझ बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन गाड़ी शोरूम से बाहर निकली उसी दिन उसकी कीमत कम होना शुरू हो गई है। यही गरीब और अमीर की सोच अलग हो जाती है। गरीब आदमी पूछता है क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, लेकिन अमीर आदमी पूछता है क्या ये चीज़ मेरे लिए पैसा बनाएगी या मेरा पैसा खाएगी। और यही एक सवाल पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। याद रखिए, महंगी चीज़ असेट्स नहीं होती और हर सस्ती चीज़ लायबिलिटी नहीं होती। अगर कोई चीज़ आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो वह असेट्स बन जाती है, लेकिन अगर कोई चीज़ हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। गरीब आदमी अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदता है जो समय के साथ छोटी होती जाती है, लेकिन अमीर आदमी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। और यकीन मानिए, अगली गलती सबसे ज़्यादा लोगों को बर्बाद करती है, क्योंकि उसमें लोगों को लगता है कि वे जल्दी अमीर बनने वाले हैं। पॉइंट 4 है रातों रात अमीर बनने का सपना। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे आकर कहे 10,000 लगाओ और 3 महीने में 20,000 बन जाएंगे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार मौका अच्छा लग रहा है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े फाइनेंशियल जाल है वे लोगों की एक कमजोरी पर चलते हैं, जल्दी अमीर बनने की इच्छा। लॉटरी, डबल पैसा स्कीम, फर्जी ट्रेडिंग गुरु, गारंटेड रिटर्न, और ये शेयर 100 गुना हो जाएगा। हमने कभी न कभी ऐसी बातें ज़रूर सुनी है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अगर अमीर बनने का कोई शॉर्टकट होता तो आज हर इंसान अमीर होता। वॉरेन बफेट की सफलता का राज कोई जादू नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे सालों तक सही फैसले लिए। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम किसी बिजनेस को 10 साल रखने को तैयार नहीं हो तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत रखो। यही फ़र्क है। गरीब आदमी जल्दी पैसा चाहता है, अमीर आदमी सही तरीके से पैसा बढ़ाना चाहता है। याद रखिए, दौलत स्पीड से नहीं बनती, दौलत अनुशासन और धैर्य से बनती है। लेकिन अब जो अगली चीज़ है वह शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि हम सब उसे पसंद करते हैं, और उसका नाम है आराम। पॉइंट 5 है वह आराम जिसकी कीमत आपका भविष्य चुकाता है। कितनी बार आपने सोचा कि कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन अगली सुबह बिस्तर ज़्यादा अच्छा लगने लगा। कितनी बार आपने नई स्किल सीखने का सोचा, फिर खुद से कहा अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। कितनी बार आपने कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देखा, लेकिन सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। यही कंफर्ट की असली ताकत है। यह कीमत पैसों से नहीं, आपके भविष्य से वसूली जाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग आराम खरीद रहे हैं और कुछ लोग अपना भविष्य खरीद रहे हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, अनगिनत रील्स, घंटों का मनोरंजन, ये सब बुरे नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब यही आपकी आदत बन जाए, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट एक ही रास्ते पर नहीं चलते। जहाँ कंफर्ट शुरू होता है अक्सर वहीं ग्रोथ खत्म हो जाती है। आज कंफर्ट कल की परेशानी बन सकता है, आज का डिस्कम्फर्ट कल की आज़ादी बन सकता है। किताब पढ़ना आसान नहीं है, नई स्किल सीखना आसान नहीं है, खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यही चीज़ें भविष्य में असाधारण परिणाम देती है। यही वजह है कि अमीर लोग अक्सर डिस्कम्फर्ट चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वही उनकी अगली सफलता का टिकट है। पॉइंट 6, वह कर्ज जो आपकी आने वाली कमाई खा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आपको आज ही 1 लाख का फ़ोन मिल जाए
लेकिन शर्त यह हो कि अगले 2 साल तक हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा किसी और का हो जाएगा। क्या आप फिर भी वह फ़ोन लेना चाहेंगे? यही ईएमआई की असली कहानी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे फ़ोन खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वे ब्याज खरीद रहे हैं। आज क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर और इंस्टेंट लोन ने अब कर्ज इतना आसान बना दिया कि लोगों को दर्द ही महसूस नहीं होता। एक क्लिक और ख़रीदारी पूरी। लेकिन असली कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। याद रखिए, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ईएमआई लेते हैं तो आप अपनी आने वाली कमाई को आज ही बेच देते हैं। गरीब आदमी ब्याज भरता है, अमीर आदमी ब्याज कमाता है। गरीब आदमी बैंक को अमीर बनाता है, अमीर आदमी कंपाउंडिंग को अपने लिए काम पर लगाता है। कर्ज खुद बुरा नहीं है। अगर कर्ज आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे तो वह अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कर्ज जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता रहे, वह आपकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। लेकिन अब हम आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, और यकीन मानिए ये पॉइंट पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट 7, सस्ती सोच जो सबसे महंगी पड़ती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा बचाओ, सस्ता खरीदो, कम खर्च करो, लेकिन कई बार सबसे सस्ती चीज़ सबसे महंगी साबित होती है। कोई इंसान अच्छे जूते खरीदने के बजाय हर 6 महीने में सस्ते जूते खरीदता रहता है। कोई अपनी स्किल पर पैसा खर्च नहीं करता और सालों तक कम सैलरी में फंसा रहता है। कोई अपनी सेहत पर खर्च नहीं करता और बाद में अस्पताल में बिल भरता है। यानी वह पैसे नहीं बचा रहा होता, वह सिर्फ खर्चे को भविष्य के लिए टाल रहा होता है। गरीब आदमी कीमत देखता है, अमीर आदमी वैल्यू देखता है। गरीब आदमी पूछता है ये कितना सस्ता है, अमीर आदमी पूछता है यह मुझे कितना फ़ायदा देगा। अगर 500 की एक किताब आपकी सोच बदल देती है तो वह सस्ती है। अगर 5000 का एक कोर्स आपकी कमाई बढ़ा देता है तो वह सस्ता है। लेकिन 500 की कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वह महंगी होती है। याद रखिए, कीमत वह है जो आप देते हैं, लेकिन वैल्यू वह है जो आपको बदले में मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने उन 7 चीज़ों के बारे में बात की है जो लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाए रखती है। दिखावा, छोटी छोटी फिजूल खुशियाँ, गलत एसेट्स, जल्दी अमीर बनने का लालच, आराम, महंगा कर्ज और सस्ती सोच। लेकिन अच्छी बात यह है कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आदतों और भविष्य का परिणाम है। इसीलिए अगले 30 दिन तक कुछ भी खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये खरीदारी मुझे अमीर बना रही है या मुझे गरीब बनाए रख रही है? अगर आपने सिर्फ इस सवाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो आपकी आदतें बदलेगी, आपके फैसले बदलेंगे और धीरे धीरे आपका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत ज़्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही फैसले लेने से होती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल नई सुबह को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को समझने की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए।